हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है हरिओम और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जो सम एंड डिफरेंस वाला टॉपिक था उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था, तो उस टॉपिक को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। उसमें अपन ने इससे पहले अपन कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके आगे के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल मेरे पास में एबीसीडी है, उसमें कुछ इक्वेशंस गिवन है मुझे। इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ द साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू और साइन डी बाई टू की वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, सबसे पहले तो आप इसमें ये देखना है कि सब हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू और साइन डी बाई टू। अब मुझे गिवन क्या है, ये चीज इक्वेशन गिवन है। अच्छा, यहाँ से मुझे मैं ए बाई टू एंगल तक पहुंच सकूं, मुझे ऐसा कुछ काम करना है। कैसे कर सकते हैं अपन इस काम को, कि सबसे पहले तो मुझे ये चीजें प्रोडक्ट में दिख रही है, मुझे पता है कि सब ये चीजें किसमें, प्रोडक्ट में है। अच्छा, तो प्रोडक्ट में है तो यार मैं प्रोडक्ट की कुछ टर्म्स जानता हूँ कि इसको अपन में प्लस सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सपोज यहाँ पे किसकी कमी दिख रही है अपन को, सिर्फ आगे टू की कमी दिख रही है, तो टू को कैसे जनरेट कर सकते हैं अपन, टू अपॉन टू करके जनरेट कर दे, ठीक है ना। तो टू जनरेट हो जाएगा अपना। अच्छा, टू जनरेट होने के बाद में जैसे ही मैं वन अपॉन टू को बाहर लेता हूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टू साइन ए कोस बी। इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, टू साइन ए कोस बी। अच्छा, थोड़ा कुछ ये फॉर्मूला ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला होता था अपना, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता था। तो यहीं से इस चीज को देखते हुए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि साइन ए प्लस साइन बी हो गया अपना। या आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, साइन साइन दिस एंगल प्लस दिस एंगल अपॉन में टू कर देंगे अपन। अच्छा, यदि आप ये नहीं लगाना चाहते तो इसके अंदर ये भी कर सकते हो कि टू साइन ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू है, तो टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बस मैंने ये इसी फॉर्मूले को यूज में लेते हुए डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। वैसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साहब हाँ ये इस तरीके से कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट करें, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे और भी। अच्छा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे अपन, तो वन अपॉन टू बाहर आ गया अपना, और यहाँ से क्या आएगा, साइन सी और प्लस साइन डी आ गया मेरा। बाय फॉर्मूला यूज में लेते हुए मैंने यहां तक पहुंच गया। अच्छा, इसकी वैल्यू के साथ इक्वल टू टू गिवन है। अच्छा, ये टू जब कॉमन लेके मैं इधर शिफ्ट करूं इसे, तो यहां से क्या आएगा सब, साइन ए प्लस साइन बी प्लस में साइन सी प्लस साइन डी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, मैं वन अपॉन टू को यहाँ से कॉमन लूँ, कॉमन लेते हैं वो एक तरफ चला जाएगा, और जब वो टू को इस अपन इधर उचकाएंगे तो वो कितना बन जाएगा, फोर बन जाएगा। मतलब टू इंटू टू फोर आएगा अपना। अच्छा, ये आने के बाद में अब देखना मेरे पास में एक इक्वेशन आ गई, अब ब्रेक लग गया मेरे। अब इसके बाद में क्या करूं मैं, क्योंकि मुझे कहाँ पे जाना है, साइन ए बाई टू तक जाना है साहब। अब यहां से क्या करें अपन, ऐसा कि अपन यहां तक पहुंच जाए। अब देखना थोड़ी सी एक टर्म देखें अपन, इन तीनों का सम फोर के इक्वल है। कितने टर्म है, एक दो तीन चार, चार टर्म है साहब। इसका सम किसके इक्वल है, फोर के इक्वल है। तो इसका मतलब जरूर इसकी वैल्यू कितनी, वन के इक्वल रख दूं मैं, तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो साइन की वैल्यू जीरो कहां से कहां की, माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है, तो हाईएस्ट वन ही हुई होगी, क्योंकि उससे कम होगी तब भी इनका सम वन के इक्वल नहीं होना। तो वन ही एक ऐसा नंबर है जब चारों टर्म जो है अपनी वन के इक्वल होगी, तभी इनका सम कितना है, फोर के इक्वल फोर के इक्वल आने वाला है। अच्छा, तो फोर के इक्वल साइन ए को वन के इक्वल कब रख सकते हैं, जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू वन है साहब, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब a इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री हुआ होगा। अच्छा, एक एंगल a जो है हमारा वो किसके इक्वल हुआ होगा, 90 डिग्री के इक्वल। मतलब a इज इक्वल टू क्या, पाई बाई टू लिख दूं तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। इसी तरीके से b की वैल्यू भी किसके, पाई बाई टू के इक्वल हुई होगी, और c की वैल्यू भी इसकी के इक्वल, और d की वैल्यू भी इसी के इक्वल हुई होगी। कुल मिला के ये बात तो प्रूफ हो गई कि सब एंगल a, एंगल b, एंगल c है, और एंगल d जो है वो कितने है मेरे, इनकी वैल्यूज कितनी है, पाई बाई टू है। अच्छा, इतना प्रूफ होने के बाद में अब अपन कहाँ पे चलते हैं, कि अपने रिजल्ट पे चलते हैं। साइन ए बाई टू, ए बाई टू मतलब यहाँ पर तो मुझे एंगल ए पता लग गया,
मैं a/2 भी पता कर लेता हूँ, कितना आता है मेरा, π/4 आ गया। जब मैं बाई टू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 से, तो मेरा π/4 आ गया a/2 की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ से अपन को पता लग गया कि अब इसी तरीके से b/2 भी होगा और c/2 भी यही होगा और d/2 भी यही होगा अपना। a/2 b/2 c/2 की वैल्यू हमें पता लग गई। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो ताकि हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इस sin π/4 की वैल्यू, जब इस π/4 को अपन यहाँ पे पुट करें तो किस तरीके की टर्म बनेगी, sin π/4 बनेगा, डॉट इधर भी सेम sin π/4 sin π/4 sin π/4 और sin π/4। अच्छा, sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है अपनी, 1/√2। इसका मतलब क्या, मैं इसको 1/√2 की पावर में 4 लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 आया होगा यहाँ से। अच्छा, 1/√2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, एक बार तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 तक जाएंगे, फिर वापस अपन ने स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया अपना सब। तो यही अपना आंसर है। यहाँ से हमें पूछा क्या गया था कि वैल्यू ऑफ द दिस एंगल, और हमने फाइंड कर लिया। तो इस ये तो था आपका जैसे कि हमने यहाँ से प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस में गए और इस तरीके से हमने रिजल्ट फाइंड किया। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब इसी के। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सब कोस स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 47 प्लस कोस 73 और कोस 47 डिग्री आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए कि कोस स्क्वायर वाली टर्म आ रही हो, तो हम कोशिश करेंगे वहां पे क्या फंडा लगाएंगे, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की। इसको आप ट्रिक की तरह यूज में लो या जैसे भी आप समझना चाहो, बट आप इसको नोट कर लें कि सब जब भी मुझे कोस स्क्वायर टर्म आ जाए तो मैं क्या करूंगा, हमेशा एक कोस स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करने की सोचेंगे अपन, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की सोचेंगे। अच्छा, हमें पूछा क्या गया है साहब, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। इसकी वैल्यू कैसे बता सकते हैं हम, अब यहां से देखना, हम रास्ता ढूंढते हैं सबसे पहले। इसका तो हमें पता लग गया साहब, में इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोस स्क्वायर 73 लिखा हुआ है अपना, प्लस इसको जब मैं साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर 47, ऐसा लिख दे तो गलत क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी पता लग जाएगा आपको कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा हमें ट्रिक की तरह याद भी रखना है कि जब भी कोस स्क्वायर आ जाए तो हमें एक को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की तरह लगा, सॉरी, एक तरीके से ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो मैं इसको सम एंड डिफरेंस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। हो सकता है मेरे को उसके करने से कुछ रास्ता निकल जाए, तो अपन क्या करेंगे, इसमें सेम प्रोसेस 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 1/2 बाहर आ गया, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बन गया अपना। अच्छा, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि कोस ए प्लस बी, जब अपन इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा अपना 0 और 120 आ गया अपना, प्लस कोस ए माइनस बी से अपना कितना एंगल आ जाएगा यहाँ पे अपना 26 डिग्री आ गया। अच्छा, इतना आने के बाद में अब देखते हैं अपन आगे सोल्व करते हैं। यहां से भी मुझे फॉर्मूला आ गया मेरा, कोस स्क्वायर 73 माइनस में साइन स्क्वायर 47 डिग्री। इस माइनस वाले को मैंने इसके साथ में रख दिया, प्लस के 1x को ऐसा कैसा एज इट इज 1/2 कोस 120 प्लस में कोस 26 डिग्री आ गया अपना। तो इस तरीके से अपने इक्वेशन जनरेट होगी। अब यहाँ से आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक ट्रिग्नोमेट्री में ही फॉर्मूले होते हैं हमारे। जैसे कि मान लो, आपको एक फॉर्मूले मैं बता देता हूँ, ये शायद इस वाले लेक्चर में फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए आप एक पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा इसको, कि सब जब भी आपके जैसे कि दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इस तरीके से दिखे आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी,
ये फॉर्मूला है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो फाइनल रिजल्ट वो क्या होगा आपका, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले हो गए आपके, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके स्टार मार्क, स्टार मार्क कर सकते हो। आपको एकदम टिप्स पे भी रखना है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला एकदम टिप्स पे रखना है। इतना होने के बाद में जब यहाँ पे देखना, एक चीज देखना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब अलग एंगल, इससे अलग। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कोस ए प्लस बी डॉट कोस ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँ तो बुरा होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या बनाया अपन ने, कोस ए प्लस बी डॉट कोस ए माइनस बी। तो इस तरीके का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसको जब अपन अप्लाई करते हैं तो कोस ए प्लस बी मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया हमारा 120 डिग्री डॉट कोस ए माइनस बी से अपना 26 डिग्री आ गया, प्लस में 1 आ गया, प्लस में 1/2। इधर क्या चल रहा है अपना कोस 120। अच्छा, कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है यार, 120 की वैल्यू रख दे तो अपन जैसे कि मान लो कोस 120 की वैल्यू आई है अपने पास में 1/2 माइनस के 1/2 प्लस कोस 26, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता इसलिए अपने इसको एज इट इज कर दिया। अच्छा, एज इट इज लिखने के बाद में अब देखना आप यहां से इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1/2 कोस 26 डिग्री प्लस में 1 प्लस, अच्छा 1/2 जब अंदर जाएगा, 1/2 जब अंदर जाएगा तो माइनस के 1/4 और प्लस के 1/2 कोस 26 डिग्री। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो गया मेरा, और यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया तो कितना आएगा मेरा 3/4। पर्टिकुलर सिस्टम को जब सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी अपनी 3/4 और यही अपना आंसर है। हमें यही तो फाइंड करना था साहब, इसकी वैल्यू क्या होगी। मेन मुद्दे वाली बात क्या है इस पूरी इक्वेशन में कि सब जब भी आपको कोस स्क्वायर आ जाए तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और आपको याद रखना है कि एक कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, बस मेन इंपॉर्टेंट बात वहीं खत्म हो जाती है, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो आपके आंसर आ गया 3/4। आगे की तरफ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, उसके बाद में वापस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड होता है, z गिवन है हमें, देन कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर जेड माइनस में 2 कोस एक्स वाई और कोस जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक बात बोली थी, जब भी आपको कोस स्क्वायर एक साथ दिख जाए तो आप आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे कि आप कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे साहब। अब जैसे देखना, यहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कि यार मुझे जेड की वैल्यू तो गिवन है ही सही, और तो इसका मतलब यह है कि मैं z की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, x प्लस वाई पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी x प्लस वाई पुट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, z है, तो यहाँ पे भी अपन वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में देखना कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई है, वाई को मैं कोशिश करूँ कि इसको साइन में कन्वर्ट कर दूं, तो हो सकता है मेरा आगे का रास्ता निकल जाए। जैसे कि लेते हैं अपन इसको, जैसे कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको क्या किया मैंने 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई लिख दिया, प्लस में कोस स्क्वायर जेड है। अच्छा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, यहाँ से नहीं होगा क्योंकि अपन ने जेड की वैल्यू पुट करी। अच्छा, 2 कोस एक्स आ गया, कोस वाई आ गया मेरा, ऐसा कैसा, और कोस एक्स प्लस वाई लिख देते हैं अपन इसको, अपन जेड की प्रजाति को खत्म ही कर देते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। अब बचा क्या अपने पास में कोस स्क्वायर एक्स, इन दोनों को जब मैं एक साथ लिखूं तो क्या मैं इसको कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखूंगा क्या, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर वाई आ गया अपना, ठीक है ना। अच्छा, यहां से अपन इसका फॉर्मूला जानते ही हैं, जस्ट अभी पढ़ा है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अच्छा, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपना एज इट इज ये उतारा मैंने, और यहाँ पे भी इसको ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहां से देखना,
कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, माइनस में 2 कोस एक्स कोस वाई और कोस एक्स प्लस वाई। यहां से देखना क्या टर्म कॉमन दिख रही है आपको, कोस एक्स प्लस वाई, तो 1 कोस एक्स प्लस वाई को अपन ने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा अपना कोस एक्स माइनस के वाई प्लस में कोस एक्स प्लस वाई। अपन ने क्या किया, यहां से कोस एक्स प्लस वाई को कॉमन लिया और कोस एक्स माइनस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई बच गया अपना। यहां से देखना 2 कोस एक्स कोस वाई और कोस ऑफ एक्स प्लस वाई अपना बाहर आ गया। अच्छा अब देखना यहां से अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अपन ने कहीं पढ़ा हुआ है क्या यार, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये किसी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी का। कोस 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। जहां तक आपके फॉर्मूले टिप्स पे नहीं होंगे वहां तक आपका उद्धार नहीं होगा। तो आपको कुल मिला के बात यह है कि सब फॉर्मूले रट लो, एकदम नींद में भी पूछो ना तब भी आप फॉर्मूले बता दो। तो यहां से इसके जो फॉर्मूले होंगे वो फॉर्मूला क्या होगा, कोस एक्स और कोस वाई, ठीक है ना। अच्छा अब यहां से कोस क्या इंतजार कर रहा है बाहर, कोस एक्स प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में आ गया इसके माइनस के 2 कोस एक्स कोस वाई और कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या ये टर्म और ये टर्म एक जैसी दिख रही है क्या, तो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होने की वजह से अपना रिजल्ट कितना आ गया 1। और यही तो हमें फाइंड करना था, बस इसकी वैल्यू बतानी थी, वैल्यू आ गई, खत्म बात। तो इस तरीके से आपको जब भी कोस स्क्वायर वाली टर्म्स दिखे तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करना है, बस इंपॉर्टेंट ये था इसमें। आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद में अपना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोस 1 में कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा प्लस 1 में कोस थीटा माइनस कोस 5 थीटा। इसी तरीके से 7 थीटा आगे की तरफ चल रहा है, 2n+1 थीटा आ गया अपना। तो एक तरीके काफी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है आपको और अच्छा क्वेश्चन भी है आपके लिए, जैसे कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अच्छा कभी भी आपको इस तरीके से जब सीरीज दिख जाए ना तो आप क्या करोगे उस क्वेश्चन में, कि आपको ये तो पता है कि सर यहाँ कोस थीटा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है कोस थीटा आ रहा है, कोस 5 थीटा 7 थीटा और 2n+1, मतलब हर बार क्या आ रहा है, एक ओड नंबर आ रहा है। अच्छा ओड नंबर आ रहा है तो सब ठीक है, इसको क्या मैं एक सीरीज के फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन के साथ लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, कि कोस थीटा तो कॉमन सभी में एक जैसा है, लेकिन जो अंदर वाली टर्म है इसको अपन क्या करते हैं कि सब लास्ट वाली जो टर्म है ना r+1 थीटा रख देता हूँ। r की वैल्यू में कहां से कहां तक लेकर जाना चाहता हूँ, 1 से लेकर n तक। क्या 1 से लेकर n तक इसमें रख दूं तो क्या गलत होगा, कि एकदम यही सीरीज बनेगी नहीं बनेगी, अपनी बन जाएगी। तो यहां से हो गया अपना, एक तरीके से मैं इस फॉर्म में इसको डिनोट कर सकता हूँ। अच्छा r की वैल्यू कहां से 1 से लेकर n तक है, तो ये मैंने क्या किया, इसको सिर्फ एक समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या साहब और बोलो, कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है अपना 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। अच्छा आप एक बात ध्यान रखना, कोस ए माइनस कोस बी जब भी आता था अपन आगे क्या लगाते थे, माइनस लगाते थे, या ये यूं समझ लो कि जब 2 sin एक साथ में आ जाएंगे ना तो अपन आगे अपने आप माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो 2 sin दिस एंगल प्लस दिस एंगल अपॉन में 2, जब मैं ये एंगल प्लस ये एंगल अपॉन में 2 करता हूं तो देखना ये थीटा जब इसमें ऐड होगा तो ये थीटा और 2 थीटा बन गया होगा, और 2r प्लस 2 थीटा का जब मैं बाई 2 करता हूं तो r प्लस थीटा लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा उसके बाद में साइन a माइनस बी, a माइनस बी मतलब दिस एंगल माइनस दिस एंगल, सॉरी c माइनस डी अपॉन में 2, दिस एंगल माइनस के 2r थीटा माइनस का थीटा अपॉन में 2 करना है मुझे। यहां से मुझे एक नई इक्वेशन वापस जनरेट हो गई अपनी, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर r 1 अपॉन में माइनस के, ये अलग चीज है और ये माइनस वाला जो है अलग चीज है, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं अपन। तो माइनस के 2 आ गया अपना, और यहाँ से क्या जनरेट हो गया मेरा 2r प्लस में थीटा, और थीटा से थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का जो r थीटा है, माइनस साइन के अंदर जब भी माइनस आता है तो वो माइनस को क्या करता है, साइन बाहर फेंक देता है, और बाहर एक और साइन माइनस इंतजार कर रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, ये प्लस। तो यहां से मैं क्या इसको साइन r थीटा लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, नहीं होगा। अब यहां से देखना आगे की तरफ चलते हैं।
अपनी क्या बात आ गई साहब कि समेशन टू को अपन बाहर निकाल दें, इससे बाहर निकाल दें। अब जब भी आपके जब टू साइन साइन नीचे आ जाए 1/2 साइन साइन, तो ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने का एक तरीका होता है कि जो एंगल नीचे है उसको मैं कोशिश करूं उसी एंगल को अपन ऊपर जनरेट करने की कोशिश करें, या फिर एक कांस्टेंट की तरह जनरेट करेंगे, जैसे कि अभी देखते हैं। 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर n। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा शुरुआत में, फिर बाद में आप जब इसको करने लगोगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि 1/2 को मैंने बाहर लिया, साइन एंगल देखते हैं, देखना साइन आर थीटा, आर प्लस थीटा और साइन आर थीटा, इसको देखना आप। अब इसके बाद देखना इसमें क्या है, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई कि जब अपन दिस एंगल प्लस दिस एंगल करेंगे तो ये आर थीटा इसमें भी तो आया होगा ना, तो इसका मतलब थीटा तो यहां पर भी है अपना। बस इतना सा आप इसमें थीटा मल्टीप्लाई में ऐड कर देना, आर थीटा है यहाँ पे आपका। इसको क्या करना है आपको, आर थीटा है। या चाहो तो आप इसको अपन बाहर भी ले लेंगे, कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब इसके आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा आपको, जब भी इस तरीके की टर्म्स दिख जाए आपको, तो आप इस पर ट्रिक अपनाओगे कि सब में ऊपर की तरफ वन है अपना, इस वन को इस तरीके से तोड़ूं कि मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। जैसे कि मैं इसमें क्या करूं, मैं चाहता हूं कि साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। अब साइन थीटा से ही क्यों करा, ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो नीचे एंगल है ना, इनका जो डिफरेंस है, जैसे कि एंगल क्या है मेरे, आर थीटा प्लस में थीटा, यूं बोल दो दिस एंगल माइनस का आर थीटा, इन एंगल्स का जो डिफरेंस है साइन आर, इनको मैं इस तरीके से लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन ये भी बता दूंगा अभी मैं। साइन आर थीटा आ गया है, ठीक है। अब यहां से देखना अपन ने क्या किया है कि आर थीटा प्लस आर थीटा माइनस में आर थीटा, जब ये इससे कैंसिल होता हुआ तो क्या बचता है, साइन थीटा। ये साइन ओनली साइन है इसका, ये क्या बच जाएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा ऑलरेडी मैंने एक नीचे भी तो तैयार कर रखा है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल क्या आएगा मेरा, वन। वन आ गया। तो क्या इस टर्म में और इस टर्म में डिफरेंस है क्या, नहीं है। बस मैंने अपन ने क्या किया कि जो नीचे वाला एंगल है इसको डिफरेंस के साथ में लिखा और साइन प्रोड्यूस किया। ऊपर प्रोड्यूस हो रहा था तो मैंने नीचे भी लिखा, तो इससे क्या है मेरा वन की वन कंडीशन है, ऐसी की ऐसी बनी रही। अच्छा, अब देखना अब इससे क्या बेनिफिट हुआ कि साहब इतनी माथाफोड़ी करी आपने, इससे हमारी क्या बेनिफिट निकल रहा है। ये बेनिफिट निकलता है कि जब मैं इसको ओपन करता हूँ साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि साहब साइन ए का मतलब हो गया ये, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, नहीं होगा। सिर्फ मैंने थीटा कॉमन लेके लिख दिया, साइन ए कोस बी का मतलब ये माइनस कोस ए और साइन बी का मतलब हो गया अपना आर थीटा, अपोन में। और अपोन में क्या है अपना, आगे अपना क्या इंतजार कर रहा है, साइन थीटा, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर आर तक है। अच्छा, नीचे क्या है अपना, साइन आर प्लस 1 थीटा और साइन आर थीटा। जब ये इससे डिवाइड होगा और ये इससे भी डिवाइड होगा, तो इससे जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ से क्या टर्म निकल के आएगी, जब ये इससे डिवाइड हुआ होगा साइन आर थीटा से साइन आर थीटा कैंसिल हुआ होगा, साइन आर थीटा से साइन आर थीटा कैंसिल होने के बाद में ये क्या बचा अपना, कोट आर थीटा लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, ये नहीं होगा। तो कोट आर थीटा लिख दो अपन इसको, और यही टर्म सेम इसके भी डिवाइड में गई होगी, इसमें डिवाइड में जाने पर साइन आर थीटा से साइन आर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हुआ होगा मेरा, कोस अपॉन साइन, एंगल ऐसा कैसा। तो इसका मतलब है क्या मैं इसको कोट आर प्लस 1 थीटा लिख दें तो क्या गलत होगा क्या अपन, नहीं होगा। अच्छा, बाहर क्या इंतजार कर रहा है अपना, ऑलरेडी आर की वैल्यू वही 1 से लेकर आर तक है और 1 अपॉन में 2 साइन थीटा बैठा हुआ है बाहर। अब यहां से देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, आर की वैल्यू को इसमें पुट करते हुए चलेंगे, आर की वैल्यू 1 2 3 4, फिर जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। जैसे कि देखना, अब यहां से देखना 1/2 साइन थीटा तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, 1/2 साइन थीटा आ गया। ये आने के बाद में देखना वहां से जब मैं 1 2 3 वैल्यू पुट करता हुआ चलता हूं तो इसको ऐसे लिख दे तो अपन क्या गलत हो गया क्या, कोट
जब 1 पुट किया n इक्वल्स टू, तो 1 मतलब कोट थीटा माइनस में, यहां से देखना जब 1 पुट करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा, ये कोट 2 थीटा आ गया मेरा। सिमिलरली प्लस और कोट 2 थीटा, आर की वैल्यू जब 2 रखा तो कोट 2 थीटा, और यहां से कितना आ गया मेरा माइनस में कोट 3 थीटा। ये कोट है अपना, कोस नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से प्लस डेस आगे तक चल रहे होंगे, और क्या आ रहा होगा अपना कोट आर थीटा, एंड में कोट आर प्लस 1 थीटा आ गया अपना। तो इस तरीके से जब आर की वैल्यू 1 2 3 आप इसमें पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट मिलने से क्या बेनिफिट हो रहा है अपना, देखना कोट 2 थीटा कोट 2 थीटा, ये प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल। इसी तरीके से ये सारी टर्म्स कैंसिल होती हुई आएगी, और लास्ट ब्रैकेट में भी क्या हो रहा होगा, ये इसके आगे वाले से कैंसिल हो रहा होगा। तो जो बचा हुआ टर्म है, एक तो ये बचा और एक ये बचा स्टार्टिंग का, तो क्या बचा अपने पास में कोट थीटा माइनस कोट आर प्लस 1 थीटा बचे साहब। ये बचने में 1/2 साइन थीटा। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, उसका जो फाइनल वैल्यू है उसकी वैल्यू आ गई अपने पास में दिस, और ये आपके ऑप्शन में भी गिवन होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को, थोड़ा लंबा चला पर आप इसको एक बार समझोगे तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो थे आपके सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में करने वाले क्वेश्चन। अब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये होने के बाद में हम ये देखते हैं कि सब इसी के अंदर टेक्नोमेट्री में आपके सबसे ज्यादा सम इंपॉर्टेंट एंगल्स को यूज में लिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं आपके, वो काफी यूजफुल होते हैं आपके लिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सब इस एंगल की वैल्यू क्या होती है, इस एंगल की वैल्यू क्या होती है। बहुत सारे एंगल्स हैं, जैसे कि मान लो 50 है, साइन 15 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको 630 आएगा तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। लेकिन साइन 15 डिग्री आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 18 डिग्री आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इस तरीके से 54 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी। तो इस तरीके से 36, और इस तरीके से एक दूसरे से काफी किस तरीके से रिलेट होते हैं। या 22 से ही आप आइए आपका, तो उसकी एंगल उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स है, उसकी वैल्यू आपको टिप्स पे होना जरूरी है। इससे आपको जो आगे की क्वेश्चन है उसमें हेल्प भी मिलेगी। अच्छा, तो अपन आप स्टडी करते हैं उन एंगल्स की, सम इंपॉर्टेंट एंगल, हेडिंग डाल लीजिए आप। सम इम्पोर्टेंट एंगल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन, जब 15 डिग्री की बात करें, 15 डिग्री या 75 डिग्री भी आपके इसमें काफी यूजफुल हो जाएगा। अच्छा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 15 डिग्री या 75 डिग्री की बात करते हैं। अच्छा, ये इसको अपन एक तरीके से रेडियन में देखें तो एक तरीके से ये हो गया कि π/12, और ये हो गया अपना 5π/12 हो गया। इसको π/12 और इसको 5π/12 करके लिखते हैं अपन। अच्छा, यहाँ से देखना आप कि साइन 15, जैसे कि मान लो कभी मुझे जरूरत पड़ेगी कि साइन 15 की वैल्यू बताओ साहब क्या होगी, तो मैं क्या कोशिश करूंगा। अच्छा, इसको मैं एक और चीज यहीं पे निपटा देते हैं अपन कि बस आप इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसा लिख दूं तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा, इसको क्या मैं कोस 75 डिग्री लिखूं तो क्या गलत होगा, क्या वो नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि साहब साइन 15 जो है ना वो किसके इक्वल है, कोस 75 या 75 डिग्री के इक्वल है। अच्छा, यहां से देखना आप इसकी वैल्यू को फाइंड कैसे कर सकता हूं मैं, साइन 45 माइनस में 30 लिख दूं तो क्या गलत होगा, नहीं होगा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि सब साइन 45 की वैल्यू 30 की वैल्यू भी मैं जानता हूं। तो इसको फटाफट से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हैं अपन। यहां से देखना साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, कोस 30 की वैल्यू हो गई मेरी √3/2 आ गई, कोस 45 मतलब 1/√2, साइन 30 की वैल्यू हो गई अपनी 1/2 आ गई। अच्छा, यहां से देखना √3 माइनस अपॉन में 2√2 आ गया, माइनस ऑफ 1/2√2। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या इसको √3 माइनस का 1/2√2 लिख सकता हूं क्या मैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन 15 की जो वैल्यू होती है साइन 15 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी होगी अपने √3 माइनस के 1/2√2। अच्छा, इसी तरीके से आप कोस 15 को भी फाइंड कर सकते हो। कोस 15 डिग्री जो है वो भी हमारा यही होगा। और कोस 15 को क्या मैं साइन 75 या 75 डिग्री लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या,
नहीं होगा। इसको चाहो तो सेम प्रोसेस से अपन यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं, और इसका भी डायरेक्ट एंगल मैं बता देता हूँ आपको। आप ध्यान रखना कि √3 माइनस के 1/2 √2 आ रहा है, तो सेम कोस 15 का भी वैल्यू जो होती है वो क्या होगी आपकी √3 + 1/2 आएगी। तो ये वैल्यूज आपको थोड़ी डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, जैसे कि कोस 15 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3 माइनस के 1/2 कोस में प्लस आता है ना, कोस 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + 1/2 साइन 15 की वैल्यू होती है √3 माइनस के 1/2। तो यदि मान लो मैं यहां से ही 10-15 की डिग्री फाइंड करना चाहूँ, 10-15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूं मैं इसको? क्या मैं इसको साइन 15 अपॉन में कोस 15 लिख दूं तो क्या गलत होगा? क्या नहीं होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कि साहब √3 माइनस के 1/2 होती है, और यहां से इसकी वैल्यू कितनी होगी √3 प्लस के 1/2 होती है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई √3 माइनस के 1/√3 + 1। तो कभी मुझे 10-15 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे क्या साइन 15 और कोस 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से 10-15 तक पहुंच गया। अब कभी कभार तो आपको 10-15 की वैल्यू भी इस फॉर्म में दिखेगी, या फिर इसकी आप रेशनलाइज कर दो आप इसको, जैसे कि मान लो √3 माइनस के 1/√3 + 1 है, इसको मैं रेशनलाइज करता हूँ। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि नीचे वाली जो टर्म है उसको ऊपर की तरफ उसके जो अपोजिट साइन है उसके साथ में अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √3 माइनस का 1 और √3 माइनस का 1 से ऊपर नीचे जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जब अपन इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलता है हमें, वही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ से हम जब इसको रेशनलाइज करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, √3 माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 और माइनस के 1। अच्छा, यहाँ से देखना, इसका जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ गया मेरा 3 प्लस के 1 और माइनस में 2√3 अपॉन में 2 आ गया, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आप 4 माइनस के 2√3 आया होगा अपॉन में 2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरा 2 माइनस के √3। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी 10-15 की, 10-15 डिग्री। अच्छा, 10-15 डिग्री को मैं 10-15 डिग्री को मैं कोट 75 डिग्री लिख दूं तो क्या गलत होगा? क्या नहीं होगा। कैसे लिख सकते हैं साहब हम इसको? जैसे कि मान लो मेरे पास में 10-15 डिग्री है, 10-15 डिग्री आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 10-90 माइनस के 75 डिग्री लिख सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, इसको कोट 75 डिग्री लिख दें अब तो गलत होगा क्या? मतलब 10-15 कोट 75 के इक्वल है, तो 10-15 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 माइनस के √3। अब देखना, कभी तो आपको 10-15 की वैल्यू इस फॉर्म में भी दिख सकती है, या फिर कभी इस फॉर्म में भी दिख सकती है आपको √3 माइनस 1 अपॉन में √3 + 1। तो ये दो फॉर्म याद रखने। कुल मिला के जो 15 डिग्री से रिलेटेड एंगल है वो आपको साइन और कोस के याद रखने हैं। क्या साइन का क्या होता है √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2, कोस का एंगल होता है हमारा √3 + 1 अपॉन में 2√2। इसी तरीके से 10-15 की वैल्यू क्या होगी कि √3 माइनस के 1 अपॉन में √3 + 1, या इसकी अदर फॉर्म में देखें तो 2 माइनस के √3। तो और इसके अलावा जैसे कि मान लो मैं कोट 15 की वैल्यू जानना चाहूँ, कोट 15 जिस तरीके से साइन में माइनस आता है और कोस में प्लस आ जाता है, उसी तरीके से 10-15 की वैल्यू 2 माइनस के √3 है, तो कोट 15 की वैल्यू जो आएगी वो 2 प्लस के √3 आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये वैल्यूज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्जुगेट नंबर, एक तरीके से आप इनको यूं बोल सकते हो। जैसे कि 2 माइनस का √3, कॉन्जुगेट नंबर्स क्या होते हैं कि साहब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि 2 माइनस का √3 और 2 प्लस के √3 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। चाहो तो आप करके देख सकते हो। तो या तो मैं 2 माइनस का √3 को क्या मैं इस तरीके से लिख दूं तो क्या गलत होगा? क्या 2 अपॉन में 2 प्लस के √3 ऐसे करके लिख सकते हैं अपन इसको। ये 2 माइनस √3 को 1/2 प्लस में √3 लिख सकते हैं, या 2 प्लस √3 को 1 अपॉन में 2 माइनस √3 लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इनको फाइंड किया। इसी तरीके से हम आगे के एंगल्स की भी स्टडी करेंगे, बट आगे के एंगल्स को करेंगे अपन इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में मुझे आशा है कि आपको आज का समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।